हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को हम ये कहना चाहते हैं, हिंदुस्तान में एक नए तरीके का विकास होगा। आज हम संविधान की गौरवशाली यात्रा पे बात करने के लिए चर्चा कर रहे हैं। कल से ये चर्चा चल रही है सर। इसके भाग 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, हिंदुस्तान नहीं लिखा हुआ है सर। लेकिन सारे नेता संविधान पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान ही कहेंगे, भारत कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज इंडेक्स को। इस समय सोशल मीडिया पर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद हैं। वो संसद भवन में मुखर होकर के बहुजन समाज की आवाज को रखते हैं। इसी बीच चंद्रशेखर आजाद का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसकी लोग काफी तादाद में सराहना कर रहे हैं। आपको बता दें कि संसद भवन में इस समय संविधान को लेकर के चर्चा हो रही है, संविधान पर बहस हो रही है। इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्षी दल एक दूसरे पर हावी हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी बीच चंद्रशेखर आजाद को जब संविधान पर बोलने का अवसर मिला तो चंद्रशेखर आजाद ने अपने शुरुआती बयान में ही एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने शुरुआती बयान में कहा कि इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया भारत। अनुच्छेद 1 का उन्होंने हवाला दिया कि हमारे देश के कई बड़े बड़े नेता भारत नाम लेने से डरते हैं। वो हमारे देश का नाम हिंदुस्तान कहते हैं, बल्कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान नहीं भारत है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 1 में ही इसका जिक्र किया गया है कि इंडिया दैट इज भारत। फिर भी कई बड़े बड़े नेता भारत नाम लेने से डरते हैं। वो अपने वक्तव्य में हिंदुस्तान शब्द का यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार राहुल गांधी अपने वक्तव्य में हिंदुस्तान शब्द का यूज करते हुए नजर आते हैं। तो इसी को लेकर के चंद्रशेखर आजाद ने राहुल गांधी को भी नसीहत दी है। हालांकि उन्होंने राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहीं ना कहीं इशारों में राहुल गांधी को चंद्रशेखर आजाद ने नसीहत दी है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद संसद में जैसे ही वो अपना भाषण शुरू करते हैं तो शुरुआती दौर में ही उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि इंडिया दैट इज भारत, यानी कि हिंदुस्तान कहने वाले जो लोग हैं वो संविधान को नहीं मानते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने जैसे ही भाषण शुरू किया तो बोलते बोलते उन्होंने कई सारे मुद्दों पर अपनी बात रखी। जैसे ही उनको 4 मिनट का समय पूरा होता है तो सभापति महोदय ने उनको टोक दिया। उन्होंने कहा कि आपका समय कंप्लीट हो चुका है, आप बैठ जाइए। लेकिन चंद्रशेखर आजाद भड़क जाते हैं और कहते हैं कि मुझे दलितों को यहाँ संसद भवन में भी बोलने का क्या अधिकार नहीं है, यहाँ पर भी हमको बोलने नहीं दोगे। चंद्रशेखर आजाद एकदम आक्रोशित होते हुए नजर आते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। आज हम संविधान की गौरवशाली यात्रा पे बात करने के लिए चर्चा कर रहे हैं। कल से ये चर्चा चल रही है सर। मैंने बहुत सारे दोनों पक्ष के और जितने भी हमारे मेंबर है सुना सर, उनको बड़े बड़े नेता हैं सर। इसके भाग 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, हिंदुस्तान नहीं लिखा हुआ है सर। लेकिन सारे नेता संविधान पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान ही कहेंगे, भारत कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। ये बड़ा सवाल है सर कि क्या संविधान के हिसाब से बात रखी जा रही है? क्या दलितों को यहाँ भी बोलने की इजाजत नहीं है सर? अगर सबको 4 मिनट दे दो, मुझे दे दो। ये भेदभाव नहीं चलेगा दलितों के साथ। टाइम इज 4 मिनट, डोंट वेस्ट। भाई सर, आप चेक करो, अगर सबको 4 मिनट दिए तो आप मना करो, मैं बंद कर देता हूँ इसको। क्या दलितों को सबसे आखिरी में नंबर मिलेगा और बोलने का मौका मिलेगा? क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? नो, ये ऑल इंडिपेंडेंट पीपल आर हैविंग ओनली 4 मिनट्स। यू टेक सर, इंडिपेंडेंट में अपनी पार्टी का मेंबर हूं सर, और जीत के आया हूं सर, किसी की दया में नहीं आया। टेक 1 मिनट एंड फिनिश। चंद्रशेखर आजाद का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है, काफी तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, और काफी लोग चंद्रशेखर आजाद की सराहना कर रहे हैं। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद जब वो सांसद नहीं थे, उससे पहले भी बहुजन समाज के मुद्दों को सड़क पर उठाने का काम करते थे। अब वो सांसद बन गए हैं तो संसद भवन में भी वो बहुजन समाज के मुद्दों को मुखर होकर के उठाते हैं और उनकी आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। सत्ता पक्ष से डंके की चोट पर वो सवाल करते हैं। उनको जैसे ही बोलने का मौका मिलता है तो वो सारी भड़ास निकाल देते हैं। तो फिलहाल चंद्रशेखर आजाद के इस भाषण को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और ये भी बताइए कि जिस तरीका से राहुल गांधी अपने बयान में हिंदुस्तान शब्द का यूज करते हैं, उसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमको जरूर दीजिए।
और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।